हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री काइंड पार्टनर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कल निकल रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ पैकिंग क्या क्या होता है, क्या क्या ले जाना होता है, आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सामान तो बहुत कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन हमको उतना ही ले जाना है जितना हम कैरी कर पाए, क्योंकि इतना सामान ले जाके हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उठाना खुद का ही होता है। नहीं, पिट्ठू वगैरह सब मिलता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो भी आपको यहाँ से सामान कैरी तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिलहाल क्या क्या लिया जाता है जो आपको आवश्यक वहाँ लगेगी, क्योंकि आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर और ड्रॉप होता जाएगा। तो रात के समय आपको ठंडा लगेगा, जब आप चलोगे उस समय ठंडा नहीं लगेगी, क्योंकि बॉडी जो वार्म होता है तो उसमें ठंडा नहीं लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे जब टेम्परेचर राइज होगा, वहाँ पे बारिश भी होगा, फिर हवा भी चलेगा, तो टेम्परेचर आपको ड्रॉप चालू होना शुरू हो जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ले जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमको आवश्यक लगा, ये आपका एक लक्स का इन्फर्नो कंपनी का आता है, या थर्मल या इना, जो भी आप लोग हिसाब में बोलते हो, हम लोग इसको थर्मल बोलते हैं। तो इसका हमने एक सेट ले लिया। एक है आपका अपर का, एक है आपका लोअर का। ये दो हम तो कैरी कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको फुल भी ले सकते हो, एक हाफ भी ले सकते हो, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन हम तो एक फुल लिए, एक हाफ लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक और कैरी किए हैं। अगर बीच रास्ते में अगर पानी में कहीं ये हो गया तो ये मेरा काम आएगा। तो हम लोग तीन साथ में लेके जा रहे हैं। ये अपर है, ये लोअर है, एक अपर है। तो इसमें ज़्यादातर ठंडा मान जाता है। इसके बाद हम क्या लेना चाहते हैं, इसके एक बाद आता है हमारा मोजा। तो मोजा का दो टाइप का मोजा होता है, एक आपका बड़ा वाला होता है, एक आपका छोटा वाला होता है। आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो। छोटे वाले आपको यूज़ कर सकते हो, बड़े भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, अगर ये मोजा ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे ना, तो उसमें बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है ना, आपका आजू बाजू में जो आदमी रहेगा, जो भी होगा, तो उन लोग को दिक्कत परेशानी होता है। तो हम इस पर तो हम अपने साथ दो से, यहाँ पे दो है, यहाँ पे मान के चलिए आप एक दो, टोटल 4 जोड़ा मोजा लेके जा रहे हैं, 2 हाफ और 2 फुल। तो मोजा हो गया। इसके बाद आता है आपका क्या पहन के आप चाहोगे। देखिए, वहाँ पे आप जीन्स पहन नहीं सकते हो, क्योंकि जीन्स आप पहन के आप चल नहीं पाओगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है, आपका आता है ट्रैकिंग पैंट। तो ये हम लोग ने ट्रैकिंग पैंट लिया है, एक और दो। एक आदमी को दो ही लगेगा, क्योंकि आप जब यात्रा शुरू करोगे, आप पहले दिन चंद्रवाड़ी से आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद आप पहुंचोगे शेषनाग, वो आपको ठहरना पड़ेगा। तो ये आप पहन के स्टार्ट करोगे यात्रा, क्योंकि वहाँ पे आपको उतना अकोमोडेशन नहीं मिलेगा कि आप पानी में जाके वहाँ पे जो शेषनाग है वहाँ पे आप ये कर पाओ, नहा पाओ। लेकिन उसको यही पहन के आपको रहना पड़ेगा रात में। इसके लिए हम एक सेट ले लिए। ये सेट लिए क्योंकि लास्ट दिन जो हम बाबा के दर्शन में जाएंगे, तो उस दिन हमको ये वाला लगेगा, क्योंकि फ्रेश होके एकदम नया लेके पहन के हमको जाना है दर्शन के लिए। तो साथ में आप 2 कैरी कर सकते हो, कोई कोई एक भी कैरी कर सकता है अपने हिसाब से, अगर जितना आप वजन उठा पाओ। ये गया आपका हम लोग का क्या बोला जाता है, वो पैंट, पैक पैंट। इसके बाद सबसे बढ़िया वाला जो आता है, एक जैकेट। जैकेट आपको तो कैरी करना ही पड़ेगा, कि ऊपर जब आप जाओगे ना, ठंडा आपको लगेगा। रात के समय आपको बहुत ठंडा लगेगा, दिन के टाइम में आपको लगेगा। जब आप शेषनाग क्रॉस करके और ऊपर चढ़ते जाओगे, पंचतरणी जब क्रॉस करोगे, तब ठंडा आपको लगेगा ही। वहाँ पे 2 बड़ा बड़ा टॉप आता है, एक है आपका गणेश टॉप आता है, दूसरा आपका पिशू टॉप आता है। पिशू टॉप से भी ज्यादा आपका गणेश टॉप में आपको ठंडा लगेगा। अगर आप पहलगांव के मार्ग से जाते हो तो दिक्कत आपको आएगी। और ये जैकेट ऐसा है, अगर मान के चलिए यहाँ पे बूंदाबांदी कुछ हुआ ना, ये पानी फिसल जाएगा, आपको भीगेगा नहीं। थोड़ा बूंदाबांदी में आपका काम चल जाएगा। तो ये हमने एक जैकेट कैरी किया अपना साथ। तो मान के चलिए ये फुल जैकेट है, इसके साथ एक टोपी भी आता है, ये फुल सेट आता है। तो ये मैंने कैरी करना समझा अपने लिए बेहतर। तो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो। कोई की आप काम कर सकते हो, अपना विंड चीटर भी ले जा सकते हो। उसमें क्या होता है ना, वजन कम होता है। कोई के आप विंड चीटर और उसके नीचे ये थर्मल पहन लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, ये गमछा आपको लगेगा, क्योंकि वहां पे जब आप लास्ट दिन भगवान के ऊपर जाओगे
तो आप तो थोड़ा वहां पे फ्रेश होके जाओगे ना, क्योंकि आप वहां पे नहा धो के सुबह जब स्टार्ट करोगे शाम 4 बजे 4:30 बजे पंचतरणी से, उस दिन पूरा यात्रा आपको 6 किलोमीटर आपको ऊपर जाना पड़ेगा बाबा का गुफा की तरफ। तो आप नहा धो के अच्छा करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के नया जो सेट आप लेके जा रहे हो वो आप यूज कर सकते हो। फिर एक लिया आप रास्ते के लिए, एक क्या बोला जाता है इसको, वो ओढ़ने वाला सादा जो गमछा आता है ना, जो हम लोग पहनते हैं पूरा ओढ़ के। हाँ हाँ, तो आप वो ले सकते हो उसको। हाँ, क्योंकि हाँ धूल की आपको दिक्कत बहुत आएगी, दिक्कत तो आपको आएगी। तो ये आपका पूरा फेस जो है ना, पूरा फेस कवर आपको पूरा ये, ताकि धूल से आप बच पाओ। ऐसा नहीं कि अब जब लोग नीचे जब उतरते हैं बालतर के रास्ते से या जो भी रास्ते से नीचे उतर रहे हो, आपको धूल खानी पड़ेगी। तो ये आपको क्या है, धूल से आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप चाहे तो मास्क भी यूज कर सकते हो, लेकिन मास्क क्या होता है ना, वो फट जाता है कई कबार, फिर 2-3 एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो हम लोग क्या है कि गमछा ले लिए, इसको हम ओढ़ भी सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं, पूरे हेड में भी डाल सकते हैं। मास्क आपका सिर्फ मुंह रखेगा, लेकिन आपका जो बाल है, बाल में आपका काम नहीं आएगा, तब ये गमछा ही काम आएगा। पूरा हेड आपका ये गमछा ही आपको पूरा यात्रा में आपको सेव करेगा धूल मिट्टी से। ठीक है, तो इसके बाद आता है आप सबसे बढ़िया, आपको एक ये ले जाना पड़ेगा ग्लव्स। ग्लव्स क्या होता है, ऊपर जाओगे ठंडा आपको लगेगा। हाँ, तो हाथ आपका ताकि जम ना जाए, हाथ काम ना करे, तो इसके लिए आपको ये गरम वाला ग्लव्स आपको लेना ही पड़ेगा, ताकि क्या आपको हाथ ठंडे से बचे, आपको आराम मिले। ऐसे नहीं कि आप जाओ बिना ग्लव्स के, फिर जाके बीच रास्ते में आपको दिक्कत आएगी, फिर आपको वो यात्रा का आनंद आप नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको ये ग्लव्स तो कैरी करना ही पड़ेगा। एक ग्लव्स हो गया, ये एक टोपी हो गया, और ये एक मफलर हो गया। ये तीनों आपको ठंडे में आपको बहुत काम करेगी। ऐसा ना कि 2-3 सेट ले दो, एक सेट आपको लगेगा ही। ये आपका जरूरी है कि ले जाए अपने साथ, आपको ठंड से बचने के लिए। फिर आपका आता है यहाँ पे पावर बैंक और आपका चार्जर। ये दो बहुत मतलब मस्ट आपका काम करेगा, क्योंकि ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपका चार्जिंग आपको नहीं मिलेगा। फिर अब क्या करोगे, आपको पावर बैंक से काम कराना पड़ेगा। तो पावर बैंक आपको साथ में ले जाना ही पड़ेगा। फोन चार्ज हो, आपका लैपटॉप चार्ज हो, आपका जो भी माइक आप कैरी करना चाहते हो, माइक हो, दूसरा कुछ हो, तो आपके लिए ये आपका हेडफोन हो, ये हाँ ये आपको लेना ही पड़ेगा। उसके साथ चार्जर भी कैरी करना पड़ेगा एक सेट। फिर आपका आता है एक एक्सटेंशन कॉर्ड। मान के चलिए आप यहाँ पे रुक रहे हो टेंट में, वहां पे एक दिया गया है, एक टेंट में कैसा होता है मैं आपको बोलता हूँ, 10 जन का अकोमोडेशन रहता है एक साथ, सब एक टेंट में सब एक जगह रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है, चार्जिंग पॉइंट 2 ऐसा दिया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। तब क्या होता है, जो आदमी में ये हो जाता है कि मैं पहले चार्ज करूंगा, मैं करूंगा, तब आपका उसी झमेले में क्या होगा, आपका फोन का चार्ज नहीं होगा। लेकिन उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एक एक्सटेंशन कॉर्ड आप कैरी करो, ताकि क्या है आप इसको डाल दो अपने हिसाब से, ये आप पूरा यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये मैंने खुद अपना बनवाया है। आप चाहे तो वो देश 200 का आता है लोकल वाला, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, कभी कभी प्लग नहीं लगता है, उसमें एक लगा होगा तो 2 नहीं लगेगा, साथ में एक ही यूज करना पड़ेगा उसी को, ताकि दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग ने ये बना लिया है, ताकि हमको कोई रास्ते में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो फिर आपका आता है इसमें, हाँ ये सबसे बढ़िया है टॉर्च। ये आपको काम आएगा जब आप रास्ते में चलोगे, रात हो जाएगा। हाँ आप बोल सकते हो, आपके पास तो फोन भी है, फोन का उसमें फ्लैशलाइट भी काम करेगा। लेकिन फोन का फ्लैशलाइट क्या होगा, आपको जब सुबह चार्ज करके निकलोगे ना, सारा दिन फोटो वीडियो लेते लेते फोन का बैटरी खत्म हो जाएगा, मान के चलो। फिर पावर बैंक का भी अपने खत्म कर दिया, तब रास्ते में आप क्या देखोगे, उतना तो लाइट ऊपर तो दिक्कत आ जाएगा, लाइट का आपका प्रॉब्लम होगा। तब ये टॉर्च आपका काम आएगा। ये रिचार्जेबल टॉर्च है, ये ज्यादा नहीं आता है, खर्चे में कम, मान के चलो 2 सेट ऐसा 200 ऐसा कुछ में आता है। ये हम लोग ने अमेज़न में ले लिया है, आप चाहे तो ये ले सकते हो। ये भी यूएसबी केबल में चलता है, चार्ज हो जाता है इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट है शू। हाँ, इसके बाद आपका आता है शू। आप क्या शू साथ में कैरी कर रहे हो। शू बहुत टाइप का आता है, नॉर्मल वाला भी आता है और वॉकिंग
रनिंग वाला भी आता है, लेकिन ये जो एक शू है, नॉन स्लीपर ही होना चाहिए। हाँ ये आपका ट्रैकिंग टाइप का शू है। इसका नीचे का जो है आप ग्रिप देख सकते हो, ये आपको फिसलने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, जब वहाँ आप चढ़ोगे ना, पानी जाने के बाद देख रहे हो कुछ दूरी जाने के बाद, फिर जूता में क्या होता है, सोल खुल जाता है। ऐसा भी कई कई जगह देखने में आता है कि जूता स्लिप कर रहे हैं, तो वो सब आपका ट्रैकिंग वाला शू नहीं है। ट्रैकिंग करने की प्रॉपर जो शू आता है, शू देखिए ट्रैकिंग का बूट टाइप का आता है। आप 1000 से शुरू करके आप जान 1, 1.5, 2 लाख का भी शू आता है, लेकिन हमको तो उतना ये नहीं है, हमको नॉर्मल जो आप मेरा काम में चल जाएगा, वैसे हम लोग ने लिया है शू। ये आपका एशियन कंपनी का शू आता है, इसका वो महेंद्र सिंह धोनी जी ऐड देते हैं इसका। तो इसका क्या है, इसका जो ग्रिप है ना, ये ग्रिप काफ़ी अच्छा है। ये ग्रिप क्या करेगा आपको, जब आप पानी में चलोगे या आप स्नो में आप ऊपर जब जाओगे, स्नो मिलेगा, तो आपको ये ग्रिप आपको अच्छे से बना रहेगा। जी, इसमें स्लिपर ही नहीं आता है, एंटी स्लिप काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें क्या है ना, ये जो अंदर का है ना, इसमें मेमोरी फोम दिया हुआ है। मेमोरी फोम का क्या कहानी है, इसमें जो आप चलोगे वो पैर को आराम देगा। पैर में क्या होता है, जब चलते हो जो प्रेशर गिरता है ना, वो मेमोरी फोम की वजह से वो प्रेशर आपको आने नहीं देगा। तो ये जूता आप ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा जूता है। आप ऐसा नहीं कि कोई भी जूता ले लो फिर दिक्कत आए। ये जूता कम बजट में आप ले सकते हो, ये आप अमेज़न में ले सकते हो या आप फ्लिपकार्ट पर कहीं से ले सकते हो। फिर जूता तो गया, फिर आपका आता है मेडिसिन। सबसे इम्पोर्टेंट जो बढ़िया बात है, ये आपका मेडिसिन। मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, सब टाइप का मेडिसिन आपको जो आप यूज़ कर सकते हो, अपने घर में यूज़ करते हो वही आप लेके जाओ, क्योंकि वहाँ मेडिसिन आता है, आपका हेल्थ चेकअप भी होता है, सब कुछ होता है। 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस में, 200 मीटर के डिस्टेंस में आपको ये मिलेगा, आपका हेल्थ सेंटर मिलेगा, वहाँ पे मेडिसिन दिया जाता है। फिर भी कुछ जनरल मेडिसिन जो होता है, बुखार का दवाई ये हो वो आप, हाँ उसके साथ आप एक काम कर सकते हो, ORS ले सकते हो। ORS क्या है आपको, ये ORS की, हाँ ये ORS का पत्ती आता है, ये आप पानी में घोल के आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका सॉल्ट जो लेवल होता है आपका, वो बना रहेगा बॉडी का। दवाई वगैरह तो वहाँ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। फिर हम लोग कुछ कैरी इसलिए कर रहे हैं कि बीच रास्ते में कुछ दिक्कत आ नहीं मिले, तो ये हमको काम चल जाएगा। चलिए, यही था जरूरी सामान आपका जी। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको भी अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाबा का दर्शन भी हम लोग आपको कराएंगे, फिर आगे जाके देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलिए, हर हर महादेव।